हेलो, वेलकम इन माय चैनल डॉक्टर एन वायर। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। मतलब एक प्लांट से लॉस ऑफ वाटर हो जाना किस फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। दूसरी प्रोसेस है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन का भी लॉस ऑफ वाटर होता है, लेकिन इसमें जो लॉस ऑफ वाटर होता है ग्यूटेशन में वो लिक्विड होता है और ये थ्रू हो जाता है हाइड्रोथोरस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्यूटेशन। ये जो ट्रांसपिरेशन होती है ये एरियल पार्ट्स में होती है, वायरस ग्यूटेशन जो होती है ये थ्रू हाइड्रोथोरस होती है। ये जो हाइड्रोथोरस होते हैं ये पोरस प्रेजेंट होते हैं ऑन द टिप ऑफ द लीफ। ये जो एरियल पार्ट्स है इसको हम आगे पढ़ेंगे। एरियल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं प्लांट के। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, 3 टाइप्स होते हैं ट्रांसपिरेशन के। पहला नंबर पे है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमा एक होता है और स्टोमेटा पिलुलर होता है स्टोमा का। ये जो स्टोमेटा होता है माइन्यूट पोरस होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। इसके थ्रू जब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स तो उस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। 90% ट्रांसपिरेशन आकर होती है थ्रू स्टोमा। इसके बाद आती है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जब लॉस ऑफ वाटर वेपर आकर हो जाएगा थ्रू लेंटिकल्स तो उसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये जो लेंटिकल्स होते हैं ये एरियाज होते हैं बार्क ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड फ्लैशी फ्रूट। इसमें जो लॉस होती है ट्रांसपिरेशन वो होता है 0.1%। इसके बाद आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। वैक्सी कवरिंग्स होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में, तो उसके थ्रू वाटर लॉस हो जाता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। या हम ऐसे बोलेंगे वाटर लॉस थ्रू क्यूटिकुलस, उसको हम बोलेंगे उस दैट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन को हम बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसमें जो लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो है 10%। इसके बाद आता है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। नंबर 1 है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो जो ट्रांसपिरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो होती हैं टेम्परेचर से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। विंड इंक्रीज़ होने से भी, विंड की वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद आता है लाइट। लाइट का इफ़ेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है ट्रांसपिरेशन पे। लाइट से क्या होता है, लाइट से टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये स्टोमा क्या होता है। ये जो स्टोमा होता है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ये सबसे पहले जो टर्म जो यूज़ किया है स्टोमा उसका नाम था ईसो। इसने पहली बार स्टोमा टर्म यूज़ किया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ स्टोमा। स्टोमा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ग्रीन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पर्टिकुलरली लीव्स। मतलब ग्रीन एरियल पार्ट्स होते हैं जो अबव द ग्राउंड होता है, शूट एरिया में। तो जहाँ पे उन्हीं एरियाज़ में मतलब जो स्टोमा प्रेजेंट होता है एक प्लांट में। तो ये स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं ब्रांचेस में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्ट ज़्यादा ही प्रेजेंट होता है लीव्स में। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं स्टोमेटा के, इसको हम पढ़ेंगे। एक होता है एम्फिस्टोमेटस लीव। एम्फिस्टोमेटस लीव का मतलब होता है जब स्टोमेटा दोनों साइड के लीफ में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे हम एम्फिस्टोमेटस लीव। इसके बाद आता है हाइपोस्टोमेटस। हाइपोस्टोमेटस का मतलब है लोअर सरफेस, मतलब नीचे के सरफेस पे जब स्टोमेटा प्रेजेंट होगा एक लीफ में उसको हम बोलेंगे, उस लीफ को हम बोलेंगे हाइपोस्टोमेटस। फॉर एग्जांपल आता है इसमें चेस्टनट, मतलब चेस्टनट के जो लीफ होता है
उसके लोअर साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, अपर साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है उसमें। इसके बाद आता है एपिस्टोमेटस। एपिस्टोमेटस होता है जब स्टोमेटा प्रेजेंट होगा अपर सरफेस ऑफ द लीफ, उस लीफ को हम बोलेंगे एपिस्टोमेटस। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, जो मतलब पानी में जो प्लांट्स होते हैं उनके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्टोमर। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमर, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये मैंने यहाँ पे बनाया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये जो है ना, ये ग्रीन डॉटेड, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो गार्ड सेल्स जो होते हैं ये सराउंड करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को। गार्ड सेल्स जो होते हैं ये भी सराउंडेड होते हैं कुछ सेल्स से, जिसको हम बोलते हैं सबसिडियरी सेल्स। और ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है डाइकाट्स में। मतलब डाइकाट्स का मतलब होता है, ये दिख रहा है आपको, ये जो एक पोर्शन जो होता है ये, इसको बोलते हैं कॉटिलिडन। जहाँ जिस प्लांट में ये 2 कॉटिलिडन होते हैं उसको हम बोलेंगे डाइकाट, और जिसमें 2 होंगे उसको हम बोलेंगे डाइकाट, जिसमें एक प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे मोनोकाट। डाइकाट्स में एग्जाम्पल होते हैं बीन्स, मतलब उनमें 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, दूसरा है कॉलीफ्लावर, एप्पल। और मोनोकाट्स में एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, इसमें जो एग्जाम्पल है बनाना होगी, गार्लिक, ओनियन। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है स्टोमेटा का, ये होता है डाइकाट्स में। मतलब अगर हम डाइकाट्स में देखेंगे गार्ड सेल्स जो होते हैं वो बीन शेप्ड होती हैं, और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है, जो फर्दर हम वीडियो में पढ़ेंगे, वो सेम दोनों में भी होता है, मोनोकाटस एंड एज वेल एज डाइकाटस। इसके बाद हम देखेंगे मोनोकाटस। मोनोकाटस में भी सेम सेल स्ट्रक्चर होता है, सराउंड करते हैं सबसिडियरी सेल्स फिर गार्ड सेल्स, लेकिन जो गार्ड सेल्स की शेप जो होती हैं सिर्फ वो डिफरेंट होती हैं, वो होते हैं डबल शेप। बस यही एक फ़र्क होता है मोनोकाट स्टोमा में और डाइकाट स्टोमा में। Please subscribe my channel, like and share the video. For notification, please press the bell icon. Thank you very much.